अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। घर में ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आई एम योर टीचर फ्रॉम पेशावर मॉडल स्कूल बॉयज़ 5। आई एम योर इंग्लिश टीचर फॉर grade 3. In today's lecture, we will do handwriting, which is question number 1 of your June task. आज हम क्वेश्चन 1 करेंगे आपके जून टास्क का। आप अपना जून टास्क ओपन करें मेरे साथ। यहाँ पर लिखा हुआ है रीड एंड राइट द गिवन पैराग्राफ इन योर नीट कॉपी। आप अपनी नीट कॉपी में ये पैराग्राफ लिखेंगे और अब आपने कैसे काम करना है ये मैं आपको बताती हूँ अपनी कॉपी पर। चलें देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इंग्लिश कॉपी। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने अपना फर्स्ट पेज, जो भी आपका नेक्स्ट पेज आ रहा है, आपने इसको इस तरह फोल्ड करना है और एक ट्रायंगल बनाना है लाइक दिस। ऐसे आपका ये ट्रायंगल रेडी हो जाएगा। ठीक है, आपने इस ट्रायंगल के ऊपर क्या लिखना है, फिर इस तरह आपने जून टास्क लिखना है। जून टास्क लिखने के बाद नेक्स्ट पेज पर आपने नीट मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है और आज की डेट लिखनी है। डेट लिखने के बाद हम अपनी हैंडराइटिंग स्टार्ट करेंगे। बट हैंडराइटिंग स्टार्ट करने से पहले आप यूनिट नेम लिखेंगे और फिर हैंडराइटिंग स्टार्ट करेंगे। इस तरह आप यूनिट नंबर और यूनिट का नेम लिखें और उसको डबल अंडरलाइन करें। इसके बाद आपने हैंडराइटिंग लिखनी है और इसको डबल अंडरलाइन करना है। अब हम अपनी हैंडराइटिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि हैंडराइटिंग होती क्या है। हैंड राइटिंग का मतलब है, हैंड मीन्स आपका हाथ एंड राइटिंग मीन्स लिखना, एंड हैंड राइटिंग मीन्स अपने हाथ से लिखना। और जब हम अपने हाथ से कुछ लिखते हैं तो वो रिप्रेजेंट करता है कि हमारी राइटिंग कैसी है, हम लिखते किस तरह हैं या हमारे लिखने का अंदाज़ क्या है। हम जब हैंड राइटिंग करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम बहुत नीट लिखें और आराम से लिखें। यानी आप जब हैंड राइटिंग स्टार्ट करते हैं तो आपने फॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और फॉर्मेशन को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, अगर आप लाइंस के अकॉर्डिंगली नहीं लिखेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा और आपकी हैंड राइटिंग नीट नहीं आएगी। तो हैंड राइटिंग नीट लाने के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप लाइंस में लिखें और फॉर्मेशन को फॉलो करें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी हैंड राइटिंग। और आपने हैंड राइटिंग कैसे करनी है, आपने अपना टास्क लेना है, आपका जो जून टास्क है, और उसमें ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो भी मैंने आपको अभी बताया कि आपने वहीं से देखकर सारे पैराग्राफ्स आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं, वो आपकी हैंड राइटिंग होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी हैंड राइटिंग। सबसे पहले हम एच लिखेंगे। तो एच लिखने का सही मेथड क्या है, स्ट्रेट लाइन लगाएं सबसे पहले इस तरह। मैं अपनी हैंड राइटिंग पेन से करूँगी, लेकिन आप पेंसिल से करेंगे। मैं पेन से इसलिए लिखूँगी क्योंकि अगर मैंने पेंसिल यूज़ की तो आपको वीडियो में प्रॉपर विजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो आपने सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन लगानी है इस तरह, और फिर अगेन यहाँ पर थोड़े से गैप पे स्ट्रेट लाइन लगाएं और दरमियान से ऐसे ज्वाइन करें। इट विल बी एच। ई बनाने के लिए आप सी लिखेंगे, और सी लिखने के बाद आपने इस तरह एक लाइन लगानी है स्लैश की तरह, वो ई बन जाएगा। देन स्ट्रेट एल, आपकी हैंड राइटिंग बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, एंड ओ, हेलो, ई वी ई आर आपका इस तरह का होना चाहिए, वाई ओ एन ई, हेलो एवरीवन। अब ज़रूरी है कि आप जब हैंड राइटिंग करें, जब भी आप हैंड राइटिंग स्टार्ट करते हैं, तो हैंड राइटिंग के लिए ज़रूरी है आप कॉपी को थोड़ा सा टेढ़ा रखें। अब देखिए, मैं कॉपी को थोड़ा सा टेढ़ा रखूँगी। थोड़ा सा टेढ़ा ये मीन्स कि आपकी हैंड राइटिंग इस तरह की थोड़ी सी टेढ़ी कॉपी पे अच्छी आएगी। यानी आपकी कॉपी अगर 45 डिग्री के एंगल पर है और पेंसिल होल्डिंग आपकी अच्छी है, यानी इस तरह आप पेंसिल को होल्ड करते हैं, तो फिर आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी आएगी। ठीक है, आपने कॉपी को थोड़ा सा 45 डिग्री के एंगल पे रखना है और फिर आपने अपनी हैंड राइटिंग करनी है। ठीक है, अब मैं दोबारा से यहीं से अपनी हैंड राइटिंग स्टार्ट करूँगी, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास थे तो मैंने इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए। यहाँ पे कॉमास 6 की तरह होते हैं, और फिर जब हम कॉमास को क्लोज करते हैं तो वो 9 शेप में होते हैं। ये मैंने बात आपको पहले भी बताई थी।
यहाँ पर हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। इसके बाद हम लिखेंगे टी, TODAY, टुडे। आप देख रहे हैं हैंड राइटिंग, मैंने डी की कोई टेल नहीं बनाई, मैंने ए की कोई टेल नहीं बनाई, आपने भी इनकी टेल्स नहीं बनानी। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, मेक श्योर कि आपने इस तरह का ए नहीं बनाना, आपने इस तरह का डी नहीं बनाना, इट विल बी टोटली रॉन्ग। आपका ई बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए लाइन से बाहर जाता हुआ, बिल्कुल भी नहीं। स्पेशली कुछ बच्चे डब्ल्यू गलत डालते हैं, आप डब्ल्यूज़ इस तरह डाल रहे होते हैं या फिर इस तरह डालते हैं, दीज आर टोटली रॉन्ग। इस तरह आपने नहीं लिखना। हमेशा डब्ल्यू बनाने के लिए आपने 2 स्ट्रेट लाइंस लगानी है और फिर उनको सेंटर से ज्वाइन करना है। सेम इज़ द केस विद एम भी, आपने 2 स्ट्रेट लाइंस लगाकर दरमियान से ज्वाइन करना है। एन के लिए भी सेम क्राइटेरिया है, आपने 2 लाइंस लगाकर सेंटर से ज्वाइन करना है। यानी आपकी डब्ल्यूज़, एम और एन की कोई भी फॉर्मेशन मुझे ऐसी या फिर ऐसी नहीं मिलनी चाहिए। समझ आ गई? आई वॉन्ट दीज टाइप्स ऑफ फॉर्मेशंस। ओके, दिस इज़ करेक्ट फॉर्मेशन। You can see I have completed my first line and I am going to complete it like this. डबल एस आप ऐसे लिखेंगे और 3 आपने इस तरह लिखना है। Understand? Full stop. I have completed my first line. Hello everyone. Today is my first day in class 3. आपकी हैंड राइटिंग बहुत नीट होनी चाहिए और लाइंस के अंदर होनी चाहिए। जैसे मैंने लाइंस के अंदर लिखा है, मेरा कोई भी लेटर लाइन से बाहर नहीं जा रहा। Look at this, my students. I have completed first paragraph. My name is dash. यहाँ आप डैश में अपना नेम लिखेंगे, ठीक है? इसी तरह आपने पूरी हैंड राइटिंग कंप्लीट करनी है, जैसे मैं भी कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी। आपने टास्क से देखकर हैंड राइटिंग को इस तरह फॉलो करना है। सारी फॉर्मेशन आपकी ऐसी ही होनी चाहिए। Now dear students, look at my copy. I have done till my friends. मैंने यहाँ तक हैंड राइटिंग कंप्लीट कर ली है और आप मेरी हैंड राइटिंग में देख सकते हैं, मैंने स्काई लेटर्स को रेड लाइन से बाहर भी नहीं निकाला और रूट लेटर्स को भी नीचे वाली रेड लाइन से बाहर नहीं निकाला। आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हैप्पी का एच देखें, एच बिल्कुल रेड लाइन तक टच कर रहा है और यहाँ से वाई भी बिल्कुल रेड लाइन पे आके स्टॉप हो गया। मैंने बिल्कुल भी वाई को रेड लाइन से नीचे नहीं उतारा और ना ही यहाँ ऊपर तक ख़त्म किया है। सेम इज़ द केस, यहाँ भी मैंने बाहर नहीं निकाला लाइन से किसी भी लेटर को। आपने भी किसी भी लेटर के साथ ये काम नहीं करना। आपने प्रॉपर लाइंस में लिखना है। जो रूट लेटर्स हैं उनको नीचे वाली रेड लाइन तक और जो स्काई लेटर्स हैं उनको ऊपर वाली रेड लाइन पे आपने टच करना है। ओके, अब यहाँ से मैं इसका नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करूँगी। डियर स्टूडेंट्स, आपने एक और बात का ख्याल रखना है कि अगर कोई ऐसा वर्ड है जो आपका यहाँ लाइन में पूरा नहीं आ रहा, जैसे यहाँ एंड, ये बहुत छोटा वर्ड था, ये इस वर्ड के आगे आ सकता था, लेकिन मैंने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अगर मैं यहाँ लिखती तो इसका डी मार्जिन लाइन से दूसरी साइड पे चला जाता, तो आपने मार्जिन लाइन को क्रॉस नहीं करना। दूसरी बात ये कि जब आप अपनी हैंड राइटिंग करें तो हैंड राइटिंग में आपने ये नहीं सोचना कि मेरा ये काम इस पेज पर पूरा नहीं आता तो मैं क्या करूं। आपने नेक्स्ट पेज पर चले जाना है, ठीक है? हो सकता है मेरी हैंड राइटिंग में यहाँ तक काम इस पेज पे आ गया, लेकिन आपकी हैंड राइटिंग में वो काम यहाँ तक इस पेज पे आए, तो आप यहाँ से आगे नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं और किसी ने भी यहाँ पर मार्जिन लाइन को क्रॉस नहीं करना। नाउ लुक, आई हैव रिटन द डेट ऑन द नेक्स्ट पेज ऑल्सो। अब इस पेज में भी आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने फुल स्टॉप्स प्रॉपर अपनी जगह पर लगाने हैं। जहाँ भी फुल स्टॉप आता है आप वहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे। और जो फुल स्टॉप के बाद आपको पता है, जब हम न्यू सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है। लाइक यहाँ फुल स्टॉप तो डब्ल्यू कैपिटल, यहाँ फुल स्टॉप तो टी कैपिटल और यहाँ फुल स्टॉप तो उसके बाद माई का एम कैपिटल। आपने कॉपी को इस तरह थोड़ा सा टेढ़ा रखना है, बहुत टेढ़ा नहीं करना और ना बहुत स्ट्रेट रखना है। बहुत स्ट्रेट रखने से आपकी हैंड राइटिंग पर भी इफ़ेक्ट आएगा और आप सही से लिख भी नहीं पाएंगे, ठीक है? इस तरह मैंने सेकेंड पैराग्राफ को कंप्लीट कर लिया है।
इसके बाद मैं थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट करूँगी और वो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, ठीक है। नाउ लुक, माई पेज इज़ फिनिश्ड। मैंने यहाँ तक लिखा और मेरा पेज फिनिश हो गया, तो अब मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊँगी और नेक्स्ट पेज पे भी मैं मार्जिन लाइन और डेट प्रॉपरली लगाऊँगी, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, आई हैव कंप्लीटेड माई हैंड राइटिंग। यहाँ तक अपनी हैंड राइटिंग कम्प्लीट करने के बाद आपने एंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है और आपने इसी तरह नेक्स्ट पेज पर भी डेट मार्जिन लाइन के साथ ही काम करना है, ठीक है। आप अपनी हैंड राइटिंग कम्प्लीट करने के बाद एंडिंग लाइन लगाएंगे और एंडिंग लाइन लगाने के बाद आपकी हैंड राइटिंग फिनिश हो जाएगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज योर टुडेज़ वीडियो। ये आपकी आज की वीडियो थी, आपका आज का काम था। अब आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।